चूक गया और इसीलिए बोला गया मत चूको चौहान। क्यों बोला गया? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो थे बड़े बलशाली और तो और उनको जो है शब्द भेदी बाण चलाते थे। आपको हमने बताया है। हमको ऐसा नहीं लगता है कि कथा में कोई चीज छूटी हो, लेकिन अगर कोई चीज छूटी होगी तो वो ये समझ लेना कि बाबा जी से नहीं आती होगी, त्यागी जी से, इसलिए नहीं बताए होंगे, ऐसा मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रयास तो है हमारा कि हम बाहर से भी कहीं से सीख करके भी आपको सिखाने का, लेकिन क्या करूं, मेरे पास किताबी ज्ञान नहीं है, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं। ईश्वर ने जो विचार दिए, वाणी दी, उसको आप लोगों के सामने रख देता हूं और उसमें भी वाहवाही लूटने लगता हूं। तो अगर कोई त्रुटियां हो रही हों तो सुधार करूंगा, मुझ पर आपका उपकार रहेगा। तो इस वाणी को और शुद्ध करने का, इस विचार को और शुद्ध करने का प्रयास रहेगा। और परमात्मा से निवेदन है, परमात्मा से प्रार्थना है, प्रभु हमसे अगर कोई गलती हो ना तो खूब सजा देना, हमको माफ मत करना, सजा मांगना है। हमारी कथा में एक उल्टी बात आपको मिलेगी, बहुत सारी उल्टी बातें मिलेंगी कि हम माफी मांगने के लिए कभी तैयार नहीं करते किसी को। नहीं, माफी मांगना ही नहीं है। गलती कर रहे कि माफी क्यों मांगे? हम गलती करने से पहले सोचें कि प्रभु इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है, भाग्य के हीरे मोती संभालो, यही कहाँ है कि डर होना किसी का किसी से, दामन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय।
और हमारे राम जी सीता जी वन की ओर चले गए। जाते हैं, आपको बताया था हमने कि शूर्पणखा की नाक कैसे कटी थी। कल हमने आपको सांकेतिक रूप से बताया था। एक स्त्री जाति की नाक कट जाना उसके लिए बड़े दुख की बात है। नाक कटने का मतलब अकेले खून निकलने से नहीं है कि खून निकल आए तो समझना चाहिए कि नाक कट गई है। गांव की भाषा में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि बेइज्जती हो जाना है ना, साधारण भाषा में, तो आपका मान सम्मान नष्ट हो जाना और स्त्री का मान सम्मान नष्ट होना बड़ी दुख की बात है। और हमने आपसे निवेदन किया है कि माताओं, अपने मान सम्मान के लिए, अपने चरित्र के लिए अगर मृत्यु के घाट भी उतरना पड़ जाए तो अपना चरित्र मत खोना, क्योंकि चरित्र हमारा जब पवित्र होगा तभी हम महान बन पाएंगे। चित्र तो थोड़ा सुंदर हो सकता है, चित्र में थोड़ा कमियां भी हो सकती हैं, लेकिन चरित्र सबसे उज्जवल हो। रंग हमारा काला, सफेद, गोरा, कई बार देखो आप, कुछ लोग बहुत गोरे होते हैं, ठीक है ना। कहते हैं गांधी जी जब जो है ना विदेश में गए तो गांधी जी को बोला जाता था गंदा गांधी वापस जा, ऐसा बोलते थे लोग। क्यों बोलते थे मालूम? क्योंकि वो काले थे। काले मतलब भारत के लोग थोड़ा, अब सांवला भी है तो काला है, अब गोरा जो होता है, अब दूध जैसा है बिल्कुल तो वो गोरा, तो उसको अपने भूरा कहते हैं। दूध जबकि क्या है, गोरा है। अब जो गोरे लोग हैं उनको लोग गोरा नहीं कहते, भूरा कहते हैं। और थोड़ा सांवला है जो, तो उसको क्या कहते हैं, करिया। अरे सांवले में और काले में थोड़ा अंतर रखो भाई। काला मतलब कोयला, कोयला काला है, और बाकी लोग, हम लोग जो है भगवान को भी हम लोग कह देते हैं करिया है। शंकर जी को कह दे, शंकर जी की बटैया काली है तो मान लेते हैं, ठीक है। तो सांवरा बोलते हैं, है ना, श्याम रंग है हमारे प्रभु का। और जब शूर्पणखा को ऐसा लगा कि उसकी बेइज्जती हो गई, आज देखिए हम लोग कथा के सार में है, ध्यान रखना है। पूरी कथा जो भी आपने सुनी, उतने दिन की पूरी कथा, उसके सार में हम लोग चल रहे हैं। और जो लोग आज आए होंगे ना, तो वो लोग बड़े फायदे में हो गए कि पूरी जो है सारे दिन का, एक दिन जो है पूरा माल लेके चले जाएंगे। लेकिन आप चिंता मत करिए, आपका जो पवित्र यहाँ पर स्पर्श रहा इस धरती से, आपके अच्छे चिंतन को, आपके अच्छे कर्मों को वो नहीं ले जा पाएंगे। वो अपने कर्मों को ही, अपने भाग्य में जो उनके है और जो उन्हें बोया, आज आए तो आज के हिस्से का ही पाएंगे ना। अगर आपको भूख लगी है, 5 दिन से आप नहीं खाए, और 5वें दिन आपको भोजन दिया जाए, 5 दिन का, कि भैया ये 5 दिन से भूखे हैं हमारे नरेश भैया, ठीक है, तो 5 दिन का भोजन आप एक साथ नहीं कर सकेंगे। बड़ी ईश्वर की योजना है, क्योंकि अगर आदमी के साथ ऐसा गैप हो जाता और इस गैप को स्वीकार कर लेता, अरे यार मैं 1 हफ्ते से नहीं खाया हूं, ठीक है, तो 1 हफ्ते का जो है हम लोग, भैया 1 हफ्ते का हमको इकट्ठे परोस दो। और हम तो बढ़िया जो है रोज माल छानते हैं, पतरेई में बता रहे हैं, बढ़िया खूब जो है खूब माल छानते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और आप लोगों का जो स्नेह मिल रहा है, निश्चित ही इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए व्यक्ति को। अभी हम आपको बता रहे थे, हमारे राम जी अभी भैया यहाँ से चले गए थे, वो कोटी पहने बैठे ना, इनका नाम राम जी, राम नरेश, ठीक है ना भैया। कितने साल बाद मिले हैं आप? लगभग 25 साल बाद मिले होंगे, ठीक है। लेकिन ऐसी कृपा ईश्वर की कि 1 टच कनेक्शन, ठीक है। कहते हैं कि महाराज जी जो हैं आजकल पहचानते नहीं हैं,
ठीक है, लोग ऐसा कहते हैं ना कि महाराज जी के पास चेला ज्यादा जब से हो गए तो भूल गए, लेकिन परमात्मा ने बड़ी स्मृति को मजबूत किया हमारी। और अच्छा, चेहरे से बस नहीं, हम उस समय तुरंत में हमने भैया का पूरा नाम नहीं लिया, क्योंकि उस समय कथा की शुरुआत थी, तो हमने कहा कि भैया को मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, कि इनका नाम राम नरेश है। हो सकता है ये भूल गए हो, ठीक है, कि इनका नाम राम नरेश है, लेकिन हमको जो है याद है। बहुत पवित्र वातावरण, यहाँ पर अमृत वर्षा चल रही है, ज्ञान यज्ञ चल रहा है। हवन करते हैं तो उसमें थोड़ा धुआं लगता है, आंखों को थोड़ा आंख साफ होती है, कोई बुराई नहीं उसमें। और एक बात हम हमेशा कहते हैं, कभी हम जब विद्यालयों में जाते हैं ना, तो एक बात हम कहते हैं कि चूल्हे में भी आग जलती है। सब कोई ध्यान से सुनने हमारी बातों को थोड़ा, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपको कोई परोसने आया है। आप जब चूल्हे में लकड़ी जलाते हैं, चंदन की भी लकड़ी जलाइए आप, तो चंदन की लकड़ी से भी अगर आप रोटी सेकेंगे तो राख ही निकलेगी चूल्हे में, निकलेगी ना। और राख किस काम में आएगी? खाने की। अच्छा, नहीं, माताएं कुछ लोग खाती भी, इसलिए हमने कहा हो सकता है। अब कोई नहीं बताया भाई तो हम तो है ना जानते कि हमारी माताएं जो कुछ काली मिट्टी, कुछ सफेद छुई और राख सब चाटती रहती है। बहुत खराब है माताएं हमारी, ज्यादा मत चाटना माता जी, ठीक है, थोड़ा बहुत चल जाएगा। जैसे हमारे देवता लोग अपने साथ डिब्बी में लेके चलते हैं तमाकू, चूना, सुपारी, थोड़ा छोड़ने की आदत डालें, साथ में नहीं रखेंगे, बहुत परिवर्तन आता है। पास में क्या रखें तो फिर एक तो कुछ नहीं रखना, सबसे अच्छी बात है कि कुछ नहीं रखना। कुछ है उससे अच्छा है कि कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि जैसे पास में रहेगी तमाकू, गुटखा, सुपारी तो एक बार और हो जाए, ठीक है ना। आप देखिए हमारे देश के सैनिकों को, उनको पानी भी सोच विचार के पीना पड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं कि हमारे देश की धरती जो है बड़ी अद्भुत है, बड़ी अलबेली है। क्यों? क्योंकि सैनिकों को पानी पीने के लिए तो पर्याप्त मिलना चाहिए ना, लेकिन जहां पर सैनिक हैं वहां पर पानी नहीं है, वहां भोजन नहीं है। कितना लेके चलेंगे साथ में? और उनको तो बंदूक भी रखना है, गोली भी रखना है, असला बारूद भी रखना है, सब रखना है। और हम लोगों को कुछ नहीं रखना है तो आधा किलो सुपारी रख के चलते हैं, गुटखा रख के चलते हैं। अरे गुटखा रख के चलना है तो रामायण का गुटखा रख के चलो, गीता का गुटखा रख के चलो। छोटी सी पुस्तक होती है ना, उसका भी तो गुटखा कहते हैं। अगर इच्छा है, आदत है कि गुटखा ही रखना है तो आज से रामायण का गुटखा रखना, गीता माता का गुटखा रखना, ठीक है ना। कोई छोटी सी ऐसी पुस्तक रखना, छोटी सी पुस्तक, ज्यादा महंगी भी नहीं आएगी। और ये जो है हनुमान चालीसा, देखो कितनी बड़ी, आपकी चूने की डिब्बी में भी जो है ना 2-3 पुस्तक आ जाएंगी। ये वाली देखो, हमारे भैया जो हैं इनने भी जो है थोड़ा बड़ा वाला गुटखा रखा है, ठीक है। जैसे वो पाउच आता है ना 10 वाला, 20 वाला, अलग अलग आता है। और महंगा भी आता है क्या माता जी? महंगा भी आता है, 40 वाला भी आता, बता रहे हैं, सब जानते हैं लोग। तो हमारे बड़े भैया जो हैं ये बड़ा वाला गुटखा रखे, बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। यही हमारे जीवन को, हमारे पास में जो दिखेगा, हम आपको एक बताएं, हम हमेशा हमारे पास में एक चीज रहती है, शंख। शंख किसके पास है मालूम है आपको? भगवान विष्णु के पास शंख रहता है। एक दिन क्या हुआ, हम विद्यालय गए, बापू विद्यालय में हमारा एक कार्यक्रम था। तो जो टीचर थे पढ़ाने वाले, उसमें पटेल जी थे। तो उनने कहा, महाराज जी हम सबको भगवान जी बोलते हैं, तो इन लोगों की भी आदत बिगड़ गई। वो भी बोले भगवान जी कैसे हैं? हमने कहा बहुत अच्छे भगवान जी, आप ठीक हैं? बोले ठीक है भगवान जी। तो उनने हिम्मत की, बोले भगवान जी शंख। मैंने कहा शंख समृद्धि का सूचक है,
माता अन्नपूर्णा की कृपा। जैसे समुद्र में सारे रत्न होते हैं, आपको जो चाहिए उसके लिए थोड़ा प्रयास करिए, मिल जाएगा। जैसे आपको यहाँ पर कथा सुनने वाले प्रांगण में कथा सुनने वाले ही मिलेंगे, थोड़ा मेला प्रांगण में 2-3 प्रकार के लोग मिल जाएंगे। अभी हमारी माता जब तक कथा में बैठी तो इनसे ईमानदार कोई नहीं, और जैसे ही चूड़ी बिंदी वाली की दुकान में गई, हम कुछ नहीं बोल रहे, कोई देखे या ना देखे वो देख रहा है, उसका थोड़ा सा सामान ले जाने से वो तो बेचारा कल कमा लेगा, थोड़ा रो लेगा, लेकिन आप उतने थोड़े से में एक बिंदी के पत्ता में क्या हो गए मालूम है? चोर हो गए कि नहीं? देखो सबकी मुंडी हिल रही है, बात पक्की है, ठीक है। सबने अपने जीवन में कभी ना कभी, अरे हमने भी की होगी गलती, ऐसा थोड़ी है कि त्यागी जी बड़े दूध के धुले होंगे, आज त्यागी जी बन गए ना, कल तो गलतियों के पुतले रहे होंगे ना। लेकिन एक बात इसके बाद भी बड़े गर्व से कह सकते हैं, और अब तो देखो हम ज्यादा बोल भी नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमको बड़े लंबे अरसे से जानते हैं। लेकिन एक बात रही कि जो चरित्र आज है ईश्वर कृपा से वही चरित्र हमेशा रहा है। और लोग कहते हैं बाबा जी आपका कुछ ज्यादा नहीं बदला है, थोड़ा दाढ़ी बढ़ गई है और कपड़े बदल गए, बाकी आप जैसे थे वैसे ही हो, ऐसा लोग कहते हैं। बोले आप पहले भी ऐसे ही मुस्कुराते थे, पहले भी ऐसे ही बात करते थे सबसे प्रेम से। बोले आप अब बाबा जी लोग आपको कहने लगे हैं, पहले आपको पंडित जी कहते थे, महाराज जी पहले भी कहते थे। तो ये बड़ी कृपा है। और हमारे पास तो आज सर्टिफिकेट हमारे राम नरेश भैया के द्वारा, कि राम नरेश भैया जो है आपको सब बता देंगे, क्योंकि वहीं पढ़ते थे, साथ में हमारे सीनियर हैं, ठीक है ना। देखो हमारे सीनियर भी हमारे जूनियर भी सब हमको मिल रहे हैं। ये हम पर बड़ी कृपा है हमारे ईश्वर की, हमारे परमात्मा की। कल जो लोग खड़े थे यहाँ पर मंच में बच्चे, वो हमारे विद्यार्थी थे, जब हम सरस्वती विद्यालय में पढ़ाते थे उस समय के हमारे वो विद्यार्थी थे। ऐसे ईश्वर के पास से परमात्मा सबसे मिला रहा है। जब आप समाज में अच्छे काम के लिए आपका चिंतन हो जाता है तो परमात्मा आपको कुछ ज्यादा देना चाहता है, आप छोटे में सिमट जाते हैं। नहीं तो आपको आजकल तो विज्ञान के नाम पर, राम के नाम पर बड़ी लूट चल रही है, राम के नाम पर इतनी लूट चल रही है, धर्म को बना दिया गया धंधा और काम कर रहे हैं होकर अंधा। लूट लूट और लूट। हम कभी आपसे इस बात को कहें कि भगवान को कुछ चाहिए तो मत मान लेना। हम भी कहें अगर कि भगवान को पैसा चाहिए तो नहीं मानना आप। पैसा किसके लिए? पैसा तो जैसे कोई, अब देखिए ये किसी ने हमको बड़े भाव से वस्त्र समर्पित किया तो उनका भाव है, ठीक है। अब क्या करना है, इसकी एक खास बात समझे। अब मान लो आपने सबने हमको एक एक वस्त्र दे दिया, तो मैं क्या सबको पहनूं? मेरा नियम कहता है कि वो फिर मैं किसको दूं? मेरे को एक लगना है, एक जोड़ी कपड़ा लगना है और मैं उसको रख लूं पेटी में, अलमारी में। तो नियम ये कहता है कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी अधिक है तो वहां पहुंचाइए जिसके पास कम है। हमको भोजन लगना है, अभी इतना आपने रख दिया, 6 महीना में न खा पाएंगे। सही बात है, आप लोग तो खा लोगे, है ना। तो हम उसका क्या करें प्रयास कि भैया ये जो है सब लोगों तक पहुंच जाए। सब लोगों तक जब पहुंचेगा सबकी आत्मा तृप्त करेगा, और जब सबकी आत्मा तृप्त करेगा तो अंदर से दुआ निकलेगी कि वाह त्यागी जी आपको परमात्मा खूब दे। अरे यही तो निकलेगी, मजबूरी में निकलेगी, नहीं चाहोगे तो भी निकलेगी। बहुत दिया देने वाले ने तुझको आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। बहुत दिया देने वाले ने तुझको
आंचल ही न समाए। तो क्या कि चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्या गीत गाएंगे तो समय लगेगा, समय अपने पास है नहीं। कथाओं में थोड़ा जो है हमको आगे बढ़ना चाहिए। राम जी ने अपने जीवन में जो भी कष्ट सहे, उनका इस संकल्प था कि मेरे जीवन से लोगों को शिक्षा मिले। राम जी ने कभी भिक्षा नहीं मांगी। लोग कहते हैं कि भैया पेट पालने के लिए मांगना पड़ता है, और राम जी ने क्षत्रिय वंश का पूरा सम्मान रखा। क्षत्रिय वंश का व्यक्ति जो होता है वो लोगों की रक्षा करने के लिए होता है। ब्राह्मण का जन्म हुआ तपस्या करने के लिए। हम लोग तपस्या करने की बजाय दुकान खोल लेते हैं, और दुकान भी ऐसी, किसी ने बोला बढ़िया जो है पूजा पाठ कराने के नाम पर ठगी चलने लगी। उसके जीवन यापन के लिए आपको देना चाहिए। जैसे मजदूर जो है आपके लिए मजदूरी करता है, आपका घर बनाता है, आप मजदूर को 2-4-500 रुपए रोज का देते हैं। कोई आपके यहाँ पूजा करने आते हैं पंडित जी, तो उनको भी जो है आपको दक्षिणा